बड़ी पुरानी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये हम आज इसलिए आपको बता रहे हैं कि आज के भोरे भोर का विषय ही वही है। और इस विषय को लेकर के जो हम आपके सामने चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि इस देश में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो रही है। आगामी गुरुवार को यानी आज से ठीक 7 दिन बाद जब 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद से एक नई योजनाबद्ध तरीके से नए उड़ान और नए जिम्मेवारी के लिए, नए समीकरण के लिए शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से सीधे तैयारी अब होगी। केंद्र में जो सरकार बनने वाली है, 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, उस पर सारा फोकस हो जाएगा। और अगर 2024 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई मजबूत गठबंधन नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं मामला हाथ से निकल जाएगा। और 2024 अगर चूके तो 2029 और उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा विपक्ष या किसी और को सत्ता में आना, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं है। रणभेरियाँ बजने लगी हैं और इन चुनावों के बाद बहुत कुछ खुल करके साफ होकर के आ जाएगा, क्योंकि एक बड़ा राज्य भी इसमें शामिल है जहां चुनाव हो रहे हैं, जो 80 सीटों को लेकर के केंद्र में बनने वाली सरकार का एक बड़ा हिस्सा होता है। भाजपा नीति गठबंधन लगातार तीसरी बार अगर जीत कर आ जाती है तो विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और विपक्ष के जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, जिनको प्रधानमंत्री बनने की होड़ में माना जा रहा है, उन सारे लोगों की उम्र लगभग समाप्त होती नजर आएगी। हम शुरुआत नीतीश कुमार से करते हैं। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही अपना 71वां जन्मदिवस मनाया है। इस पूरे मामले को देखें अगर, तो उनकी उम्र आने वाले 2024 में 73 साल से ज़्यादा हो जाएगी। और 73 साल से जब ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए और ज़्यादा मेहनत करना और ज़्यादा इतना एनर्जिक होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो 2024 में नहीं सत्ता में आते हैं या फिर अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं तो 2029 उनके लिए बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। आपको बता दें कि मौका अगर चूके विपक्ष तो 2029 तक बहुत कुछ बदल जाएगा। और इसमें सिर्फ नीतीश कुमार की बात क्यों करें, लगातार इस देश के जो बड़े नेता हैं, जिनको लगातार कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी तक पहुंच सकते हैं, उसमें कई ऐसे नाम हैं। ममता बनर्जी की भी बात की जाए तो ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं उस समय तक काफ़ी कुछ उनकी भी उम्र हो जाएगी और वो भी 70 के पार हो जाएंगी। ऐसे भी जिस तरह की तैयारियां और योजनाएं चल रही हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और जिसको लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली में बैठकों के दौर करने के बाद पटना लौटे थे, उसको साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से विपक्ष अच्छी तरह ये बात जानती है कि 2029 का भारत 2022 के भारत से बिल्कुल अलग होगा। और ऐसी स्थिति में भारत काफ़ी कुछ आगे निकल चुका होगा। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। भारत के लोग दुनिया भर में अपना प्रभुत्व और प्रभाव जमा रहे हैं। वहीं अगर बता दें तो G7 के जो देश हैं, उनमें अर्थव्यवस्था को लेकर के होड़ मची हुई है। जो वर्तमान स्थिति है उसमें चीन ने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रमाणित किया है। वहीं अगर बात करें तो हिंदुस्तान ने भी खुद को प्रमाणित करने का एक बड़ी शक्ति बनने के दिशा में कदम बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। इसमें विपक्ष की हार का मतलब होगा कि 2029 तक पहुंचने में उसे अब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और तब तक हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों ही जितने मजबूत टक्कर के साथ चुनाव में उतरे हैं, उसमें 15% जो वोट शेयर हासिल कर पाएगा उसके लिए आसान हो जाएगा। ममता बनर्जी की बात करें तो इनके सामने भी इतनी बड़ी चुनौती है कि वह राष्ट्रीय छवि बनने के उनके प्रयास में कहीं ना कहीं मुश्किलें हो रही हैं। बहुत संभव है कि गोवा के तृणमूल को
कुछ भी नहीं मिले। भाजपा कांग्रेस को टीएमसी के बजाय आप से ज़्यादा चुनौती मिल रही है। केरल में विजयन स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं देश के अलग अलग मुलायम सिंह की स्थिति आपने देख लिया, लालू प्रसाद की स्थिति आपने देख लिया। अब एक नई पीढ़ी जो आई है, उस नई पीढ़ी के साथ यदि नीतीश कुमार के समझौते होते हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं, अगर वो रणनीति कारगर होती है तो कहीं ना कहीं इस देश के एक बदले हुए समाज और बदला हुआ भारत नजर आएगा और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया जा सकता है। आपको बता दें कि इस देश में लगातार कई तरह की समस्याएं चल रही हैं और नरेंद्र मोदी के सरकार को लेकर के, उनके कार्यशैली को लेकर के इस देश में अक्सर विवाद पैदा होते रहे हैं। आज लगभग हर विपक्षी दल जिस तरह की आप देख रहे हो कि वंशवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है और हर विपक्षी दल जो क्षेत्रीय दल हैं उसमें खास करके परिवारवाद का एक बड़ा नमूना देखने को सामने मिल रहा है, जिस पर हाल फिलहाल में चोट भी किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा समाजवादी नेता बताया था और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अपने टक्कर का नेता अगर किसी को नरेंद्र मोदी मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मान रही है तो वो नीतीश कुमार है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को स्टैंड लेना पड़ेगा और उनके स्टैंड का ही इंतजार हो रहा है साझा विपक्ष की जो उम्मीदवारी तय की जाएगी उसके लिए। ममता के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने भी अपने भतीजा को सामने ला करके रख दिया है और उनका धीरे धीरे जो दखल है वो बढ़ता जा रहा है। गांधी परिवार में वंशवाद की बातें तो आप जानते ही हैं। राहुल और प्रियंका पूरी तरह से अब राजनीतिक रैलियों में आप देख रहे होंगे या चुनावी रणनीति में आप देख रहे होंगे। उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक का कोई वारिस अभी नज़र नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में ज़रूर उद्धव ठाकरे अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को सामने लेकर के आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो परिवारवाद और समाजवाद को लेकर के जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, इसने कहीं ना कहीं लोगों के जेहन में ज़रूर असर किया है और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनको खुद भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि वो समाजवादी नेता हैं। अब ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए अलग अलग लोग फील्डिंग करना शुरू करेंगे, वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े अगर थ्रेट कोई है तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार में यदि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके आते हैं तो उन्हें खुला समर्थन तेजस्वी यादव का भी मिलेगा और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के साथ जो उनके अलग अलग राज्यों में साथी हैं उनका भी साथ मिलेगा और इस पूरी कवायद में एक बात तो सीधे तौर पे नज़र आती है कि बिहार एक बार फिर से इस देश को लीड कर सकता है। हालांकि आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार का नाम राष्ट्रपति के लिए सामने रखा गया था और ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने रास्ते से हटाने के लिए हो सकता है कि राष्ट्रपति पद का ऑफर दे और ऐसी स्थिति में आप इतना मान के चलिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है और नीतीश कुमार ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बिहार में जो एक बड़ा और एक बड़ी प्लानिंग जो बन रही है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए, उस टक्कर में कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को खुला मैदान मिल जाएगा। अभी देश भर में जितनी भी राजनीतिक दल हैं उन सारे लोगों को एकजुट करने का जो प्लान चल रहा था, उस प्लान को लेकर के लालू प्रसाद ने भी बहुत सारी तैयारियां की थी, बहुत लोगों से मुलाकात हुई थी। हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव भी जा कर के दक्षिण के राज्यों में लोग मुलाकात कर रहे हैं, शरद यादव से मिले। इसके पहले आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी के जेहन में जो G23 की बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, उस G23 के नेताओं के बीच और दलों के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नाम और सर्वसम्मत नाम जो है वो नीतीश कुमार का है। लेकिन सभी को इंतज़ार है कि नीतीश कुमार कब स्टैंड लेते हैं और किस तरह का एक्शन लेते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा में जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण के समय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत का माहौल नज़र आया, जो तस्वीरें खुल करके सामने आई, उसने बहुत कुछ इशारा किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नीतीश कुमार आने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे मजबूत विकल्प के रूप में नीतीश कुमार होंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। 5 राज्यों में
जो परिणाम आएंगे 10 तारीख को, यानी कि अगले गुरुवार को, तो उस परिणाम के बाद बहुत कुछ इस देश की राजनीति में खुल करके सामने आएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता जहां जहां जिस राज्यों में है बरकरार नहीं रख पाती है, तो नीतीश कुमार के लिए एक विकल्प जरूर मिलेगा और देश का मिजाज भी पता चलेगा। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार शायद उसी का इंतजार कर रहे हैं और उस समय नीतीश कुमार स्टैंड ले सकते हैं। अगर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा तो बिहार सहित देश के अलग अलग राज्यों में जो लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में लगभग सभी दलों ने जो कि चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल रखा जाए, उन सभी ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था। वहीं उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव का सभी मिलकर के समर्थन कर रहे हैं और यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी अखिलेश यादव के लिए फील्डिंग की है। और जहाँ खास करके जो उनके समाज के लोग हैं, बंगाली बिरादरी के, पश्चिम बंगाल के लोग, बांग्ला भाषा भाषी लोग हैं, उन लोगों के बीच में जाकर के अखिलेश यादव को वोट देने की बात कर रही हैं। वहीं मुकेश सहनी की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, ये सारे लोग तैयार हैं। हेमंत सोरेन की बात कर लें या फिर दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, कांग्रेस भी तैयार है। कांग्रेस जिन जिन राज्यों में है उन राज्यों में भी वो मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के स्टैंड का, नीतीश कुमार के इशारे का इंतजार सभी कर रहे हैं। 10 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा, जिसमें एक ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंध को अलग कर लें और ये जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए, वहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए भी एक बदला हुआ अवसर होगा, जिसमें बिहार सहित केंद्र में भी बदलाव की एक अलग बयार चलेगी और जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं बिहार करेगा। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जरूर चिंता में है और सबसे ज़्यादा थ्रेट भी नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अब तक बिगड़ैल सांड की तरह अगर किसी ने नाथ करके रखा है, अपने बस में रखा है, तो वो नीतीश कुमार हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने कड़े तेवर अपनाती है तो वो कहीं ना कहीं उसे एहसास करा देते हैं कि उनके बिना भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खास करके बिहार में तो नहीं है। अब अगर ये बरकरार रह गया तो आगे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत और सशक्त उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं और सफलता भी हासिल कर सकते हैं। बिहार के लोगों की इच्छा भी है कि एक बार बिहार से कोई इस देश का प्रधान बने, जिससे कि बिहार का कल्याण हो सके और बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके। नीतीश कुमार का बिहार को विशेष राज्य देने का जो मकसद है शायद उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा हो और इसका फ़ायदा बिहार के लोगों को मिले। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। विधानमंडल की कार्रवाई चल रही है, आप नज़र बनाए रहिएगा भारत लाइव पर। हम पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।